हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सुनामी किसे कहते हैं और सुनामी के कितने प्रकार होते हैं और सुनामी के क्या कारण होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं सुनामी के बारे में। सुनामी किसे कहते हैं या सुनामी क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुनामी के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुनामी के क्या कारण होते हैं, किस कारण से सुनामी आता है। इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुनामी किसे कहते हैं। देखिए, सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा के सु तथा नामी से लिया गया है, जिसमें सु का शाब्दिक अर्थ समुद्र तट या बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग या लहर। इस प्रकार सुनामी का अर्थ होता है कि बंदरगाह तरंग। क्या होता है? सुनामी का अर्थ बंदरगाह तरंग। सुनामी शब्द का प्रयोग उन जापानी मछुआरों द्वारा किया गया था जिन्होंने सुनामी के परिणामों को पहली बार महसूस किया था। सुनामी समुद्र तट में होने वाली आंतरिक उथल पुथल का कारण है, जिसमें महासागरीय लहरें समुद्र से उठकर आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर देती है। सुनामी एक बहुत विनाशकारी आपदा है जिसके परिणाम जो प्रभाव से जन और धन दोनों की हानि होती है। जैसे सुनामी आता कैसे है, देखिए। मान लीजिए समुद्र के किनारा है, ठीक है, इधर समुद्र है पूरा, और इधर जो है यहाँ पर शहर है, ठीक है। ये क्या है? शहर है। अब शहर है तो क्या हुआ, यहाँ पर समुद्र है, पूरा महासागर है। समुद्र में कुछ उथल पुथल हुआ और इसकी लहरें उठ करके यहाँ पर शहर पर पड़ी, ठीक है, शहर की तरफ गई। अब शहर की तरफ गई तो फिर ये वापस आएंगी, ठीक है। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जब लहरें उठती हैं फिर नीचे आती हैं, उठती हैं फिर नीचे आती हैं। तो होगा क्या कि जब यहाँ से समुद्र से लहरें उठेंगी तो लहरें उठती हैं, शहर की तरफ जाती हैं और फिर वहाँ से तुरंत वापस आ जाती हैं। वापस आती हैं तो वहाँ से साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएगी, ठीक है। जाएंगी शहर में तो पूरा तबाह हो जाएगा शहर। तो सुनामी की लहरें जब जाती हैं तो पूरा तबाह कर देती हैं, एकदम शहर को बर्बाद कर देती हैं, ठीक है। और अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें लहरों में आई वो सभी समुद्र में समा जाती है। तो इस तरह से आता है सुनामी। सुनामी के प्रकार क्या होते हैं, देखिए कितने प्रकार के सुनामी होते हैं। तो विशेषतः सुनामी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दूरस्थ सुनामी, दूसरा है क्षेत्रीय सुनामी और तीसरा है स्थानीय सुनामी। दूरस्थ सुनामी क्या होते हैं, देखिए यह दूर और लंबे समय में उत्पन्न होने वाली सुनामी होती है, जिसमें चिली के प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र को शामिल किया जाता है। जो दूरस्थ सुनामी क्या होते हैं कि मतलब जो है बहुत देर से आते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय बाद आती हैं और यह जो है दूर एवं जो है मतलब कि दूर तक काफ़ी जाती हैं, ठीक है। सुनामी की लहरें बहुत दूर तक जाती हैं और बहुत लंबे समय बाद आती हैं, तो इसको कहते हैं दूरस्थ सुनामी। क्षेत्रीय सुनामी क्या कहते हैं कि यह अपने स्थान से दूर के क्षेत्रों में 1 से 3 घंटों के दौरान उत्पन्न होने वाली सुनामी है। जैसे 1 से 3 घंटों के दौरान जो सुनामी उत्पन्न होती है उसको क्षेत्रीय सुनामी कहा जाता है, ठीक है। अब अगला है स्थानीय सुनामी। स्थानीय सुनामी कहते किसे हैं, देखिए यह अपने स्थान से बहुत पास के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली सुनामी है। इस प्रकार की सुनामी बहुत ही भयानक होती है, जो लगभग कुछ मिनटों में ही अपना रूप ले लेती है। जो तुरंत मतलब सुनामी आती रहती है, बार बार आती रहती है सुनामी, उसको कहते हैं स्थानीय सुनामी, ठीक है। और ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, पास के क्षेत्रों में ही, समुद्र के किनारे में ही जो स्थान बसे हुए हैं वहाँ तक जाती है। उसके बाद वहाँ पर पूरा तहस नहस करती है, फिर वापस आ जाती है। इसको कहते हैं स्थानीय सुनामी। अब सुनामी के
प्रमुख कारण क्या क्या हैं, चलिए इसको जानते हैं। देखिए, समुद्र की आंतरिक उथल पुथल, पहला कारण है कि समुद्र की आंतरिक उथल पुथल। सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र के अंदर होने वाली तीव्र हलचल है। समुद्र के अंदर तीव्र उथल पुथल समुद्री प्लेटों के खिसकने या स्थान परिवर्तन करने से होता है, जिसका परिणाम सुनामी होता है। मतलब कि आंतरिक जब उथल पुथल होता है समुद्र में, तो उसके कारण भी सुनामी आता है। इसके बाद है भूकंप। जब महासागरों में भूकंप आता है तो उसके परिणाम स्वरूप भी सुनामी आता है। ठीक है, महासागरों में सुनामी अधिकांशतः भूकंप के कारण ही उत्पन्न होते हैं। महासागरीय तल पर तेज भूकंप आने के कारण सागरों के भीतर तेज उथल पुथल होने लगती है, जिससे महासागर का जल तेज और बड़ी लहरें उत्पन्न करने लगता है। महासागरों में सुनामी उस स्थिति में आती है जब भूकंप के कारण समुद्र में ऊर्ध्वाधर दिशा उत्पन्न होने लगती है। महासागरों में भूकंप आने के कारण महासागरीय भ्रंश या तेज लहरें उत्पन्न करने लगता है और इसका भयानक रूप ही सुनामी का कारण बनता है। अगला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। महासागरों के आसपास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी सुनामी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से समुद्र में तेजी से हलचल होने लगती है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है और इन लहरों का विशाल रूप सुनामी का रूप धारण कर लेती है। ज्वालामुखी से आने वाली सुनामी बहुत भयानक हो सकती है, परंतु ज्वालामुखी के कारण ठीक है, ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न सुनामी का प्रतिशत बहुत कम होता है। मतलब बहुत ऐसा कम चांस होता है कि ज्वालामुखी के कारण सुनामी उत्पन्न हो। अगला कारण है भूस्खलन। भूस्खलन भी सुनामी का कारण होता है। समुद्र की खाइयों के निकट की स्थलाकृतियाँ बहुत बड़ी होती हैं और जब समुद्र के भीतर भूस्खलन उत्पन्न होता है तो यह स्थलाकृतियाँ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने लगती हैं। समुद्र के भीतर होने वाला भूस्खलन इतना तीव्र और विशाल होता है कि यह सुनामी के कारण बन जाता है। समुद्र के भीतर तेज भूस्खलन होने से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण करने लगता है और यही लहरें क्या होती है, एक सुनामी का रूप ले लेती हैं। अगला है क्षुद्रग्रह और धूमकेतु। देखिए, धूमकेतु और क्षुद्रग्रह किस तरह से सुनामी लाते हैं, तो धूमकेतु और क्षुद्रग्रह भी सुनामी के कारण हो सकते हैं। धूमकेतु व क्षुद्रग्रह वायुमंडल में प्रवेश करते समय जब समुद्र तल से टकराते हैं तो इससे समुद्र के भीतर बहुत तेज हलचल उत्पन्न होने लगती है और समुद्र का जल है वो ऊपर की ओर बड़ी बड़ी लहरों के रूप में उठने लगता है। समुद्र से उत्पन्न ये बड़ी लहरें ही सुनामी कहलाती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से सुनामी आती है और सुनामी के क्या प्रकार हैं और सुनामी के क्या कारण हैं, किस कारण से सुनामी आता है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।